हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 20 मार्च सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों, आज ही में सेशन में 20 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल है, ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस मैं इस चैनल के माध्यम से अपन करवाता रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गरबा जो है गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो नृत्य जो है 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार यानी कि 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान जो है किया जाता है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है, तो वर्तमान में जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वर्तमान में दूसरे CDS यानी कि वर्तमान में भारत के CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है दूसरे क्रम के हैं, जबकि पहले जो थे वह जनरल बिपिन रावत थे। दोनों जो है UK यानी कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, ये भी ध्यान में रखेगा। पहले जो है बिपिन रावत थे, इन्हें भी ध्यान में रखेगा कि पहला जो CDS थे बिपिन रावत थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में बनाया गया था और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 36वां संविधान संशोधन 1975 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है भारत का 22वां राज्य है, तो यह भी बना था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाना है लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो 2024 का जो इसका आयोजन किया जाना है 2024 का वह पेरिस जो है पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना है, तो पेरिस आप फ्रांस जरूर ध्यान में रखेगा। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना है 2024 का, और 2020 का जो आयोजन किया गया था वह टोक्यो जापान में किया गया था, तो यह भी ध्यान में रखेगा, जिसमें भारत के द्वारा जो है कुल 7 पदक प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 7 पदक में से 1 गोल्ड और 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए गए थे, यानी कि 1, 2, 4 के रेशो में प्राप्त किया गया था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन रोलिंग स्टील स्लाइडिंग घर्षण का सही क्रम है, तो अब घर्षण बल के पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। घर्षण बल उसे कहते हैं जो कि 2 सतहों के बीच जो है सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। तो आपको जो पूछा गया था बढ़ते क्रम में पूछा गया था, यानी कि सबसे कम जो घर्षण था वो सबसे आगे रखना था, और सबसे जो अधिक जिसमें घर्षण पाया जाता है उसे सबसे लास्ट में आपको रखना था, यानी कि घर्षण के बढ़ते क्रम में आपको पूछा गया था। तो सही जो क्रम होता रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक, ये क्रम आपका सही होता। सबसे पहले आपको रोलिंग, फिर स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक को रखना था। तो आपका ये क्रम यदि जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो पुस्तक लिखा गया था काकी कोएचिन के द्वारा लिखा गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता काकी कोएचिन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखा गया था 2022 की ओनली वन अर्थ इसका थीम था, यानी केवल एक पृथ्वी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता केवल एक पृथ्वी यानी कि करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था
कौन सी झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है? तो हुसैन सागर झील जो है सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हुसैन सागर झील आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एशिया कप 2022 के विजेता कौन रही है? तो एशिया कप 2022 का जो आयोजन किया गया था, जो फाइनल मैच हुआ था वह श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान को 6 मतलब कि हरा दिया था। यह जो खिताब है 6 बार प्राप्त किया है श्रीलंका के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होता। श्रीलंका कुल जो है 6 बार यह खिताब जीत चुकी है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में गोल्ड मेडल नहीं जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और लॉन्ग बाउलिंग दिया गया था। तो ये तीनों में जो है भारत के द्वारा जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि पूछा गया था कि किस में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया गया था। तो इन तीनों खेलों में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए थे। तो इसके अलावा चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गंगा दशहरा पर्व हिंदू कैलेंडर में जेठ माह में किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो है जेठ माह के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो 10वीं तिथि आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अवध को जो है सम्राट को अंग्रेजों द्वारा कब जो है कब्जा कर लिया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा कर लिया जाता है। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, मुख्य उद्देश्य था विकास की दर को बढ़ाना था। तो विकास का दर आपका करेक्ट आंसर होता। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में किस रूप में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना को जो शुरुआत किया गया था वह देश के विकास को प्रारंभ करना था एवं पंचायती वर्ष के रूप में, और इसे जो है प्रति वर्ष जो है 5 वर्ष के लिए प्लान के रूप में आयोजित किया जाता था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था वो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सेशन बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।